पद्मनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पद्मनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी कहलाती है और उसका एक नाम कमला एकादशी भी है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन से व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। पद्मनी एकादशी की कथा के अनुसार, हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, और जो बहुत ही बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या संपूर्ण कथा को सुनते हैं, वे सभी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।